समस्त गोपियों ने, समस्त कन्याओं ने कहा प्रभु परिवार वाले एक बार अपने पैर घर से बाहर निकाल दिए तो घर वाले रखेंगे नहीं, इसलिए क्या कहा था, आप भी यही बैठ करके भगवान के सामने कहा करें। ये संसारी जब तक आपके हाथ पांव अच्छे से चल रहे हैं तब तक आपका साथ देंगे, और जिस दिन आपका हाथ पांव चलना बंद तो जैसे किसान बूढ़े बैल का परित्याग कर देता है वही स्थिति आपके साथ में हो जाएगी। आप भी किसी वृद्धाश्रम में जाकर के बैठे रहेंगे। इसीलिए भगवान की शरण में जाया करो, कहा करो प्रभु ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे, आओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। इतने लोग बैठे हैं मुंह सबके बंधा में टेप लगा है, और किसी से झगड़ा करना हो महाराज तो ये लोग इतने तेज चिल्लाएंगे पहुंचे है। लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए कहा जा रहा है तो वहां नहीं जाए। हाँ, और कहीं मदिरा का पान करने तो पूछिए मत, सबसे बड़ा लगता है सिंह यही बैठे हैं से दहाड़ मार रहे हैं। भगवान की भक्ति के लिए मुंहबंद है, ऐसे मानो ताले लगे हैं। कि जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मेरे मुरलिया वाले आके समझिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बस हमें पता है कितना तेरे हवाले है। मालिक खुद बने बैठे और कह रहे हो जीवन तेरे हवाले है। गाने के लिए काटना पड़ रहा है और कह रहे जीवन तेरे हवाले। भगवान की शरण ऐसे नहीं मिलती, यही सनयावत यति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई। बाबूजी यहाँ आना बड़ा कठिन है, यहाँ सब कोई नहीं आ सकता। यहाँ वही आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक दिन कालांतर में भगवान कि प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटियों का जन्म हुआ। बहुत विशाल परिवार है। नारद जी को मोह हो गया, कितने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते हैं। आकर के दर्शन करते हैं तो जिस अटारी जिस महल में प्रवेश करते हैं भगवान अनेक रूप धारण करके वहीं पर विराजमान है। जिस प्रकार भगवान अपने इतने बड़े परिवार के साथ में परिहास करते हुए खेलते हुए पूरा जीवन बिता रहे हैं, हमारा फोन को आप इतने सुरक्षित रख रही हो और जो तुम्हारी कोई कीमत राधे राधे। लेकिन महाराज आप बोलते हैं कि लोग झगड़ा करते हैं, उस समय भगवान को कहते हैं कि भगवान देखेंगे देखेंगे, उस समय ये लोग थोड़े ताकत में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी साथ में बोलिएगा राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई।
घनश्याम है, घनश्याम है, भगवान ही तो राधे श्याम है, भगवान है, घनश्याम ही तो मेरे दिल में रहने वाले, हर तन में बसने वाले, राधे श्याम है, राधे श्याम है, भगवान है। गाइए मीठी मीठी राधे गाइए। श्याम है। अगल वाले लगते कि मेरे बेटे भी हैं, तो दो हो गए। राधे श्याम है, राधे श्याम है, राधे श्याम ही तो भगवान है, भगवान है, भगवान ही तो है। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, मुझे कोई गम नहीं। हमको हमको तेरा तेरा, हमको तेरा में डूबने की आदत सी हो गई। ये तेरा में डूबने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। बोलिए राधे सरकार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक पौंड्रक नाम का राजा है जो बड़ा दुराचारी है। विचार करिए हो मैया काहे इधर उधर नजर जा रही, सामने वाले बगल वाली को देख रही हो कि कौन सी साड़ी पहन के आई है क्या? हाँ? कौन सी साड़ी पहन के आई ये देख रही हो? ये देख रही हो कि सासे की कथा में सासे साड़ी पहन के आई, ये मत देखिए, बस भगवान के स्वरूप को देखिए। महाराज यहाँ भगवान का दर्शन करने आए हैं, इसलिए गोविंद की शरण में बैठ करके, कन्हैया की शरण में बैठ करके भगवान की भक्ति करते। और देखिए विचार करिए, भगवान द्वापर में आए हैं तो द्वापर में पौंड्रक जैसा दुष्ट राजा वो भी अपने आप को भगवान मान बैठा है। तो ये तो कलयुग है, यहाँ तो हर व्यक्ति अपने आप को भगवान मान सकता है। इसलिए करिए मत, आप सत्य के मार्ग पर होंगे तो यही कन्हैया आपकी लाज बचाने के लिए आ जाएगा। बस परमात्मा की भक्ति में आप दृढ़ता से रहिए, ठाकुर जरूर आपकी सेवा को सहर्ष स्वीकार करेंगे। पौंड्रक जी के द्वारा भेजा गया एक पत्र जाकर के द्वारिकाधीश को लेकर के आओ कि भगवान मैं हूं, वो नहीं। इलेक्ट्रिक की सुविधा थी, सब इलेक्ट्रिशियन लगा लिया, बढ़िया जो है रिमोट कंट्रोल वाला विमान बनवा दिया। हाँ, रिमोट कंट्रोल की स्थिति में स्विच ऑन करता था तो चक्र घूमने लगता था,
दो हाथ पीछे लगवा लिए लकड़ी के, भगवान बन बैठा। महाराज भगवान ने जब ये सुना तो भगवान ने उधर से पत्र दिया, काशी नरेश मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, तैयारी बना करके रखना। इधर से भगवान पहुंचे। पौंड्रक तो छलिया था ही, छल करना चाहता था भगवान के साथ, लेकिन जो नारायण है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। मेरे गोविंद पहुंचे और पहुंच करके सबसे पहले पौंड्रक विमान लेकर के उड़ रहा है ऊपर ऊपर। ये देखो मैं विमान उड़ा रहा, ये देखो मेरा चक्र घूम रहा है। भगवान ने कहा ठीक है नीचे आओ, तो भगवान वहां नहीं है। और भगवान के सामने पहुंचा तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास वही रुक सकता है जिसके हृदय में छल कपट द्वेष का पाठक नहीं है, हर कोई नहीं टिक सकता। और जैसे पौंड्रक सामने आया, भगवान ने दोनों हाथ पकड़ करके और ऐसे घुमाया महाराज, घुमा करके पटका कि पौंड्रक के दो हाथ लकड़ी वाले टूट गए, प्राण पखेरु उड़ गए, विमान टूट गया। भगवान कहते हैं कि हमारे सामने छल चलने वाला नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट करने वाला मुझे प्रेमी नहीं लगता। और ठीक है, काशीराज को समझाया कि संतों की सेवा करो, भक्तों का आदर करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक बार छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर को लेकर के भगवान बोले चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। एक सुंदर बगीचे में गए, वहां पे एक वृक्ष की छांव में पहुंचकर भगवान बैठ गए एक आसन पर, बाल बाल खेलने लगे। गेंद एक कुएं में गिर गई, नरगोपाख्यान की कथा है। बाल गोपाल इसको निकालने के लिए भगवान को बुलाए, भगवान आए। जैसे ही भगवान के चरणों की रज उसको स्पर्श हुई, तुरंत एक दिव्य पुरुष बन करके प्रकट होकर के बाहर आ गया। भगवान ने कहा तुम कौन हो? देखिए आपकी बातें बता देती हैं कि आपके अंदर कितना अभिमान और कितना स्वाभिमान है। वो नृग कहता है आप मुझे नहीं जानते क्या? अरे मैं नृग, राजा नृग हूं। नृगो नाम नरेंद्रो इच्छा कुतनया प्रभु, दानिश्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम्। आप नहीं जानते मैं राजा नृग, दानियों में अग्रगण्य, दानियों में जिसका नाम आता हो वो राजा हो बस। तो बोले अगर आप इतने बड़े राजा हैं तो फिर कुएं में क्या कर रहे हैं? उसने कहा एक बार की बात है, मैंने एक ही गाय दो ब्राह्मणों को दान कर दी। जैसे आज एक ब्राह्मण को गौ दान किया, वो गाय ब्राह्मण देवता ले गए, रात्रि में उनके खूंटे से छुड़ा करके गाय पुनः आकर के मेरे गौशाले में मिल गई। और जो दूसरे दिन ब्राह्मण देवता आए, वही गाय मैंने उनको दान दे दी। अब उधर से ब्राह्मण देवता आ रहे हैं अपनी गाय लेने के लिए, और इधर से ब्राह्मण देवता ले जा रहे हैं। दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा को शांत किया। दोनों में क्रोध आया, करके श्राप दे दिया है राजा, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जहां मैं श्राप देता हूं तुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हो। इसी कारण से मैं गिरगिट बना। मैंने प्रार्थना की तो वरदान दिया कि तेरा उद्धार करने भगवान आएंगे, तो प्रभु आप आए, बड़ी कृपा हुई। इसीलिए संकल्प अगर आपने कर लिया तो कर लिया, बहुत सोच समझ के संकल्प किया जाता है। हाँ,
संकल्प करिएगा जीवन में तो बहुत सोच समझ के करिएगा कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैंने संकल्प किया है तो इसको निभाना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान एक दिन बैठे हैं, पांडव आए, पांडवों ने कहा प्रभु मैं राजसूय की करना चाहता हूं, लेकिन राजसूय की करने का मतलब है कि सभी राजाओं की अनुमति मिलनी चाहिए। जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हैं सभी राजाओं की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन एक राजा है जरासंध, उसकी अनुमति नहीं मिली। उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा है। आज भगवान अर्जुन और भीम के साथ में ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचे हैं। क्यों ब्राह्मण का ही वेश क्यों बनाया? इसलिए कि जरासंध ने जब से ब्राह्मणों को बैठाया था, भगवान रण छोड़ करके भाग गए थे, तब से वो ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आदर करता है, बड़ा सम्मान करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ब्राह्मण का वेश बना के पहुंचे, जरासंध से भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा बताओ ब्राह्मण देवता क्या चाहते? कन्हैया के रूप में बड़े ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो मुझे भिक्षा में युद्ध दे दो, युद्ध करने में। ये कैसी भिक्षा है? चलिए ठीक है मैं दिया, लेकिन मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं, तुम छोटे हो। अर्जुन बोले ये हमसे दुबले पतले हैं, ये भीम मेरे लायक युद्ध में है। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला। पूरी नसें ढीली हो गई भीम की। जरासंध ने मार मार के हालत बिगाड़ दिया। भीम ने कहा प्रभु आपने ऐसी जगह ला करके फंसा दिया हमको। 27 दिन युद्ध के हो गए, 28वां दिन आज है। भगवान ने कहा तू अपना काम तो करता है, लेकिन मेरी तरफ दृष्टिपात नहीं करता। कहने का मतलब भगवान का ये है मेरे प्यारे भक्तों कि कोई भी कार्य करो लेकिन भगवान को दृष्टि रखते हुए, भगवान की नजर में अपने आप को बना करके वो कार्य करो। मैं सच में कहता हूं बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान की शरण में रह करके अगर हम कोई कार्य को करेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रह करके अपने आप को, अब लेकिन अपने आप को ईमान की मालिक मैं ही हूं तो कल्याण नहीं होने वाला। मालिक भगवान को बनाइए और स्वयं सेवक बन करके रहिए, देखिए जीवन में आनंद ही आनंद होगा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा आपकी कृपा से सब काम हो रहा आँधियों में तूने मुझे संभाला कन्हैया ओ मेरे प्यारे तूफान आँधियों में तूने मुझे संभाला जग में बना सुदामा तू कृष्ण बन के आया जग में बना सुदामा कृष्ण बन के आया तेरी बदौलतों से तमाम हो रहा है तेरी बदौलतों से तमाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया कन्हैया तुम कन्हैया काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है सब काम हो रहा आज भगवान की तरफ देखे हैं तो भगवान ने पुष्प उठा करके बीच से फाड़ करके और विपरीत दिशा में फेंका है। भगवान ने इशारा किया जरासंध को बीचों बीच से फाड़ करके और विपरीत दिशा में फेंक दो, इसका उद्धार हो जाएगा। आज 28 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन पांडवों की विजय हुई। 20,000 राजाओं को बंदी गृह से मुक्त किया। सबकी अनुमति मिली, राजसूय यज्ञ किया गया। अब राजसूय यज्ञ में पूजन किसका हो सबसे पहले? तो भृगु जी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको अपमानित किया, उनको क्रोध आ गया। शंकर जी को अपमानित किया, शंकर जी को क्रोध आ गया। पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। क्षीर सागर में विराजमान है। भृगु जी पहुंच गए और भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एक पाद प्रहार किया। भगवान उतर के बैठ करके तुरंत भृगु जी के चरणों को पकड़ लिया। अरे महात्मा, आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी? तुरंत भृगु जी की आंखों में अश्रु आ गए। वाह वाह, कितने कृपालु हो। मैंने चरण के प्रहार किए और आप मेरे चरण देख रहे हो। भगवान कहते हैं कि पत्थर जैसा वक्षस्थल, इस पर पुष्प जैसे कोमल चरण पड़ेंगे तो चरण को भी तो देखना पड़ेगा। राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन मेरे गोविंद का हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित समय को देखते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। परीक्षित ने कहा प्रभु आपने कथाएं तो खूब सुनाई, लेकिन अभी तक भक्त और भगवान की कथा नहीं श्रवण कराई। देखिए जीवन में जब कोई कष्ट आवे तो एक श्लोक, बस भागवत जी का एक श्लोक स्मरण कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि कोई कष्ट आएगा ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। इसी श्लोक का अगर आपके पास में बहुत दुख आ रहा है तो इसी श्लोक का निरंतर ध्यान करिए, जप करिए, ठाकुर जी जरूर आपके दुखों को सुने। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित सुनो, भक्त और भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। बस यही कथा के बाद में हम परीक्षित मोक्ष करते हुए कथा को विश्राम करेंगे। सुदामा चरित्र की कथा है, बड़े भाव के साथ में सुनिएगा। कहते हैं कि होता है हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत, भगवान जब सत्यवती मुनि के आश्रम में पढ़ने गए तो एक मित्र से मित्रता हुई, नाम था सुदामा। वैसे भागवत जी में सुदामा का नाम नहीं आया है, केवल सखा करके संबोधित किया गया है। कुछ लोग श्री रामा को ही सुदामा मानते हैं। तो सुदामा जैसे मित्र से मित्रता हुई, संदीपनी मुनि के आश्रम में विराजमान है और दोनों मित्र कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी के लिए जाते हैं, जंगल से लकड़ी लाने के लिए। एक दिन क्या हुआ, आश्रम में कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा भुने हुए चने रखे थे और वो भुने हुए चने को दे करके गुरुमाता भेजती थी लकड़ी लाने के लिए। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी आ गए। उन्होंने कहा, भैया अरे कुछ खाने की वस्तु हो तो देना। सामने चना रखा था लेकिन गुरुमाता ने नाकार दी। क्यों? क्योंकि हमारे दो बच्चे जाएंगे लकड़ी लाने, उनको भूख लगेगी क्या देते। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि जाओ, जो ये चना खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रह जाएगा। ये बात सुदामा जी को पता चल गई। आज के समय में लोग कहते हैं, अरे सुदामा जी ने मित्र से चोरी करके चने खा लिए। वो तो सुदामा जी भी जान सकते थे। सुदामा जी चने चोरी करके इसलिए खा लिए कि सुदामा जी सोचते हैं कि ये द्वारकाधीश कृष्ण है, अगर कहीं इसके ऊपर गरीबी आ गई तो लोग हंसेंगे। और मैं तो ब्राह्मण हूं, वैसे भी ब्राह्मण को लोग गरीब ही मानते हैं। कोई भी कथा सुनिए तो उसमें यही कहते हैं कि गरीब ब्राह्मण था। तो कोई बात नहीं, हम तो गरीब हैं, तो इस चने को हम ही खाएंगे। कन्हैया ने कहा, कृपया शास्त्र की व्यवस्था बनाए रखें। आचार्य ब्रह्मोत्सव महाराज इस बात को सुन करके सुदामा जी ने वो चने कन्हैया को नहीं दिए। कन्हैया ऊपर चढ़ गए पेड़ पे लकड़ी तोड़ते और नीचे सुदामा जी खा रहे। अरे सुदामा क्या खा रहा है? कुछ भाई ठंडी से तबाह करता रहे हैं, कुछ खा रहा नहीं, कुछ तो खा रहा, अरे कुछ नहीं खा रहा, बस तुम लकड़ी तोड़ते रहो। धीरे धीरे पूरे चने खा गए सुदामा। पता है, बस यही कारण से कि मैं गरीब रह जाऊं लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। आज की ऐसी भावना हो जाए तो महाराज भाई से ज्यादा मित्र सामने आ जाए। मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए। जे मित्र दुख हो ही दुखारी, इन्हीं विलोकत बात भारी। जो मित्र एक मित्र के साथ ना आए। यहाँ अनिल के इतने मित्र हैं कि घर वालों को शायद भी नहीं पता चल रहा होता कि कथा हो रही है। इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग करते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। जितने मित्र हैं वो मित्र नहीं, वो भाई बन करके भाई भी इतना नहीं करेगा जितने वो लोग कर रहे हैं। हमारी संस्कृति के बच्चे, ये जो बैरी बेटी लगी है आप लोगों के लिए आने के लिए मंच तक,
तो जानते हो सुबह 7 बजे से लेकर के और 2 बजे तक ये बेचारी बिना कुछ खाए पहुंचे हमारे पास। गेट खोल के बाहर आए, हमने कहा भोजन हुआ? बोले महाराज जी अभी नहीं किए हैं, अब हम लोग करेंगे। हमने कहा तुरंत जाओ, तुरंत 1 मिनट यहाँ मत रुको। अगर शायद ऐसे किसी और को बोल दूं तो नाराज हो जाएगा, लेकिन ये बच्चे हंस रहे थे मेरे साथ। पता है क्यों? क्योंकि इनको पता है कि महाराज जी इतना प्रेम करते हैं कि 2 बज रहे हैं, इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि बिना भोजन किए भी इतना रात देर तक रह गए। तुरंत मैंने डांट करके इनको सबको भगाया और हमने कहा पहले सब भोजन करके आओ, उसके बाद मेरे सामने आना। आम तो होता है, ये ऐसे बच्चे हैं और ऐसे मित्र हो तो फिर महाराज ये क्या, इसका 2 गुना 4 गुना भी बड़ा कार्यक्रम हो तो सोचने की जरूरत नहीं होने वाली है। ऐसे भक्त हैं, ऐसे मित्र हैं। वही सुदामा जी हैं। सुदामा जी के घर में बहुत गरीबी है। बार बार उनकी पत्नी कहते हैं कि प्रभु कोई दो मित्र दो, चले जाओ, लेकिन सुदामा जी नहीं जाना चाहते। सुदामा जी को सुखदेव जी महाराज ने ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। कौन है? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले हैं सुदामा जी। हाँ, ये मत सोचिए कि जहां बुलाएंगे वैसे चल जाएंगे। एक ब्राह्मण जानते हो, उससे आप प्यार से कहीं कुछ नहीं करते, लेकिन वो स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जहां सम्मान नहीं वहां जाना है। भगवान जानते हैं कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, मैं जाऊंगा तो सब कुछ मिलेगा। क्यों? वैसे कल को लोग ये कहेंगे कि देखो मित्र से लेने के लिए सुदामा कन्हैया के पास में चला गया। सुदामा जी ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा की उपाधि मिली, लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला को दरिद्र कहा है शिवदेव जी। कहा जो उनकी पत्नी है वो दरिद्रा सीत माना सा वेद माना भी गम्य चाहता। उनके हृदय में, उनके मन में कहीं न कहीं ये है कि सुदामा जी जाएं और कन्हैया उनको ढेर सारा धन दे कि जिससे हमारा जीवन सुख में बीते। भगवान ऐसी दशा को देख करके ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। सुशीला जी को सारी बात बताई। आज सुशीला ने जबरदस्ती करके भगवान के पास मिलने के लिए भेज दी। अब देखिए भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं, ना कि कुछ लाने के लिए। लेकिन मित्र के घर जा रहे हैं। कल पर पहले दिन ही बताया, मित्र के घर भगवान की कथा में बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं। 5 घर से 5 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला जी लाई हैं। ऐसे फटे कपड़े में बांध करके सुदामा जी को, सुदामा जी एक धोती है फटी हुई, उसी को पहने हैं और उसी को ओढ़े, हाथ में डंडा लिया है और चल पड़े हैं कन्हैया से मिलने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यमुना पुल पहुंचे हैं, बालू की रेत की तकिया बना करके लेट गए और कहते हैं गोविंद बहुत दूर नगरी है आपकी, इस नगरी को कहां पर पा सकता हूं, और बस अब कृपा करके आप ही बुला लीजिए, क्योंकि मेरे चलने की सामर्थ्यता नहीं है। सुदामा जी लेटे लेटे एक पैर पर दूसरे पैर रखे हुए, हाथ का तकिया बनाए हुए लेटे हैं और कहते क्या हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी
जी के दरबार में। बोलिए सुदामा महाराज की।
धीरे धीरे चलो कान्हा कबर मोर लचके धीरे धीरे चलो कान्हा कबर मोर लचके धीरे धीरे चलो कान्हा कबर मोर लचके रात को आओ तो देखे धीरे आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ऐसे आओ मैं कन्हैया ऐसे आओ मैं कन्हैया तेरी बोल नगरी बड़ी दूर नगरी बोल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी कैसे आओ मैं कन्हैया कैसे आओ मैं कन्हैया बोल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ मैं कन्हैया बोल नगरी बड़ी दूर नगरी बोली द्वारिकाधीश भगवान की सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी बैठे हैं, भगवान नाविक का वेश बना करके आए। अरे बाबा किसी को उस पार चलना है क्या? सुदामा जी कहने लगे हाँ भैया चल चल। सुदामा जी को पहुंचा दिया है द्वारिकापुरी। सोते हुए सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हो गए। भगवान की कृपा की जाकर तो पूछते हैं कि भैया ये कौन सी नगरी है? किसी ने कहा ये तो मेरे द्वारिकाधीश की नगरी है। भैया मुझे कन्हैया से मिलना है, मिला दो। यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। अरे नहीं भैया यहाँ रहते हैं, बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा कारोबार है उनका, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं, मेरे बचपन के सपना है। लेकिन अब गरीब व्यक्ति जा करके कोई कहे कि मेरी अंबानी जी से परिचय है तो क्या उसके बॉडीगार्ड मानेंगे? नहीं मानेंगे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। कन्हैया शक्लो इधर भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आया है, करीब आया है। सर में है पगड़ी, नथन पे है दामन, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। महाराज दरबारियों से कहा, लाख बार कहने के बाद दरबारी वहां पर समस्त दरबारी खड़े हैं, लेकिन कोई एक दरबारी थोड़ा समझदार था। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम जा करके पूछते हैं, हो सकता है कोई बचपन का सफा सच में हो। और वो सैनिक घोड़े पे सवार होकर के 7 घोड़े पार करके महल में पहुंचा और गोविंद के सामने पुकार कर रहा है, कन्या मेरे महल के सामने आपके एक कोई, लेकिन देखने से लगता नहीं है, न सर पे टोपी है, न सही से पैजामे पहने हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे लगे कि वो आपका सखा हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है। क्या नाम सुनाया? सुदामा। जैसे ही मेरे गोविंद ने सुदामा नाम सुना और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही चमका, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही चमका। ये मेहमान अजीबा बराबर में अपने सुदामा बिठाए चले आंसुओं से सामने दुलाए, आंसुओं से सामने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चले आंसुओं से हरि ने दुलाया, आंसुओं से हरि ने दुलाया। महाराज आज के मित्र थोड़ा कमजोर हो जाए तो लोग गले नहीं लगाना चाहते। मेरा द्वारिकाधीश जो त्रिभुवन सुंदर है, वो मेरा गोविंद सुदामा को गले लगा करके ले जा करके महल में सिंहासन पर बैठाया है और सिंहासन पर बैठा करके स्वयं सुदामा के चरणों में बैठ करके और उनके कांटे निकाल रहे हैं, जो चरण में फफोले पड़े हैं उनका दर्शन कर रहे हैं, अपने आंसुओं से चरण धुला रहे हैं। रुक्मिणी मां को अचंभा हो रहा है कि कैसा भक्त कैसा मेहमान आया है। भगवान कहते हैं कि तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज सुदामा जी थोड़ा सा आगे बढ़े तो भगवान जाकर के ला करके द्वारिकाधीश के महल में बैठा दिया है गोविंद। इसलिए भगवान कब कृपा कर दे रुक्मिणी मैया की तरह अचंभव नहीं करना चाहिए। भगवान को कभी भी कृपा कर सकते हैं, वो किसी के पहनावे पे नहीं, वो तो उसके हृदय पर जाते हैं भाई। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चले आंसुओं से सामने दुलाए,
घबराओ प्यारे जरा तुम शुभ खुशी का समा भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। रामा जी के कांटे देख रहे हैं, ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सदा तुम आए ते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोप धो। परात में पानी रखा है, हाथ नहीं लगाया, अपने आंसुओं से धो दिया है मेरे गोविंद ने सुदामा के चरण। 56 भोग बना सुंदर भाव से सुदामा जी को पवाया है, सुंदर शयन कक्ष में ले गए हैं। अब हास परिहास हो रहा है दोनों मित्र में, और जब मित्र ज्यादा दिन बाद मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? जैसे जिसके मान लीजिए विवाह जल्दी में हुए हैं, उनके लिए पूछा जाता है कि आपका विवाह जीवन कैसे चल रहा है। और जब बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई हो, जिसको यही नहीं पता है विवाह हुआ है, तुम्हारा क्या पूछे। कन्हैया ने सुदामा जी से पूछा, तेरे मित्र विवाह हुए कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, तेरी भाभी ने ही तो भेजा है यहाँ पर। अच्छा, तो भाभी तो खाली हाथ नहीं भेजी होगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया है, बस बोली है जाके मिलाओ। भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं कहा। नहीं कुछ तो कहा होगा भाभी। भगवान कहते हैं प्रेम से दो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षते, मैं पत्र पुष्प भी अर्पण करोगे तो भी स्वीकार है। महाराज सुदामा जी कहते हैं कि आपकी भाभी ने कुछ नहीं कहा। कन्हैया ने कहा नहीं भाभी कुछ कही हो तो बताओ। सुदामा ने कहा तेरी भाभी बस एक ही बात कही है, क्या? एक मास दोई पात में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। इस बात को सुन करके भगवान के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। भगवान कहते हैं मित्र सुदामा, भाभी जी से जाना तो एक बात कहना, उनका देवर एक बात कहा, क्या? कि होनी थी सोई हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। नित्य द्वादशी होगी, अब एकादशी नहीं होने वाली। भगवान ने दिखाते हुए सुदामा जी को कुछ नहीं दिया है। फटी धोती में आए थे, फटी धोती में वापस कर दिया है मिलकर के। लेकिन भगवान ने जो चावल ले आए थे ना, उस चावल को जबरदस्ती लेकर के जब खाए हैं तो 2 मुट्ठी चावल खाई है। पहले में पहला लोग दान कर दिया, दूसरे में दूसरा लोग,
और जब तीसरा खाने के लिए उद्यत हुए तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। कहना चाहती हैं क्या स्वामी, आप सब कुछ दान करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? रुक्मणी मैया के भाव है, ये ब्राह्मण के घर की प्रसादी है, ये समस्त पूरे परिवार को खाने को मिलनी चाहिए, ये भाव है संतों को। महाराज सुदामा जी ने कहा, मित्र तुमने विवाह किया कि नहीं? कन्हैया ने कहा, हमने भी विवाह किया। अब हम बताएं क्या, आप आए हो दर्शन कर सबको आशीर्वाद दे दो। अब माताएं चल रही हैं, मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। मैं जाम्बवती आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, मैं कालिंदी आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। मैं मित्र वृंदा आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। मैं लक्ष्मणा आपको प्रणाम करती हूँ, मैं सत्या देवी आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज सुदामा जी सारा कर रहे हैं, कितनी है? द्वारिकाधीश ने कहा, सिर्फ आशीर्वाद देते जाओ, अभी मत पूछो। अब चिर सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव की जगह केवल अब चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। अब 2-4 हजार जब क्रॉस हुई, पार हुआ 2,000 पूछे, अरे कन्हैया अभी कितनी है? बोले अभी तो आधे के आधा हुई है। तो बोले इतने विवाह कर डाले? बोले हाँ। बोले हम तो ये विवाह किए नहीं, बुलाए तुमने 16,108 कर लिए, किसी ने बुला लिए होते। भगवान ने कहा, हमारे ऐसे विवाह हुए, राह चलते हुए रास्ते से जा रहा था और माला पहना करके विवाह कर लिया। कैसे बुलाता, न कोई डेट, न कोई तारीख, न कोई दिन, न कोई लगन, न कोई मुहूर्त। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की ऐसी दशा को देख करके सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे बस की ना है आशीर्वाद देने, अब तू ही आशीर्वाद ले ले, सबको आशीर्वाद मिल जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर के प्रणाम किया है, सबको आशीर्वाद वही से सुदामा जी ने दिया है। सुदामा जी को विदा किया है। आज यहाँ महल बने पड़े हैं सुदामापुरी में, हाथी घोड़े नौकर चाकर। महाराज एक समय ऐसा था, सुदामा जी को लोग पूछना नहीं चाहते थे। एक समय ऐसा आया कि नौकर चाकर सब खड़े रहे, देख लिया संसार हमने देख लिया।